यूपीएससी प्री सॉल्व पेपर 2017, ये अंतिम पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 2017 का। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पे स्थित है? तो इसका हो जाएगा सी यानी लेबनान और सीरिया। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? तो ये डी, कोई इसमें से सही नहीं है। सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा के संबंध में कौन सा आपको यहाँ पे 3 कथन है, 4 कौन सा सही है इसमें? तो ये बी ऑप्शन सही है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, 4 ऑप्शन आपके लिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा जाए वहाँ के किसी निवासी द्वारा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन, भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो बी ऑप्शन, ठीक है। ये 6 हैं शायद, पुलकट 2 राज्यों में है, तो ये स्टेटमेंट सही है। VOD यानी जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये है सी ऑप्शन, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने, UN हैबिटेट के बारे में कौन सा सही है? 3 कथन आपके पास हैं, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 3। 86 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना, कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें हो जाएगा बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो डी ऑप्शन, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों के 2 प्रवर्गों का विभाजन। नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन आपके सामने है, तो बी ऑप्शन केवल 2। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने, तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 इसका बी, केवल सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 बी ऑप्शन, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92 घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना होगा? तो चंबल नदी, बी ऑप्शन। इसका केवल सेकंड। बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो कहाँ पे है? तो ए ऑप्शन, अजंता में। परंपरा समुदाय, कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सा कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है? तो डी ऑप्शन, तीनों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भूमि की कम या शून्य जुताई, खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग,
फसल अवशेष को खेतों में ही रहने देना। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। जल संरक्षण में सहायता करते हैं। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। बी ऑप्शन केवल 3। 98। तो डी ऑप्शन तीनों। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है, शीतल पेय में ब्रोमिनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कभी आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड का उपयोग बहुत से साधनों के अंक की प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले में किया जाता है। तो इसकी जो है लाभ क्या, किस प्रकार जो है वो लाभकारी है। तो सी ऑप्शन, इसमें तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन आप फिर से पढ़ लीजिए। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर जो है विख्यात है। तो ए ऑप्शन केवल एक। असर वल्ली का सूर्य मंदिर जो है वो विख्यात है। तो ये आपका कंप्लीट होता है 2017। अब हमारे पास 3 साल के पेपर हो गए हैं, 2019, 2018 और 2017। ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। जो लोग यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या किसी भी स्टेट की परीक्षा करें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप जरूर कर लें। कम से कम 5 से 7 साल के पेपर आपको अभी जल्दी करा दिए जाएंगे। फिर पूरा टोटल टारगेट 20 साल का है, तो ये भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें।